नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोबा में। तो आज हम चर्चा करने वाले साइबर वार के ऊपर। क्या अगला वर्ल्ड वार इंटरनेट पे होगा? तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है लोग जो है युद्ध जो है हथियारों से नहीं बल्कि जंग इंटरनेट के थ्रू लड़ा जा रहा है, साइबर वार के थ्रू लड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइबर एक इनविजिबल वार माना जाता है जिसको बिना देखे किसी के ऊपर अटैक किया जा सकता है, बिना गोला बारूद के किसी देश को घुटने पर लाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर वार का असली मतलब क्या होता है, दुनिया में कौन से बड़े बड़े साइबर अटैक हो चुके हैं और इंडिया जो है साइबर अटैक से बचने के लिए क्या क्या तैयारी कर चुका है, और फ्यूचर में हमें इन साइबर वार से क्या कौन कौन से खतरे देखने पड़ सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइबर वार फ्रंटियर क्या होती है। तो बेसिकली 21वीं सदी में माना जा रहा है कि 21वीं सदी का नया बैटलफील्ड जो है ना साइबर स्पेस होगा, जहां देशों की ताकत न्यूक्लियर वेपन और आर्मी से मापी नहीं जाएगी। आज साइबर कैपेबिलिटी भी इतनी अहम है कि हम लोगों को आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो घर मतलब अपने देश में बैठे बैठे किसी अदर कंट्री को नुकसान पहुंचा सकती है। और साइबर वार का मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नेटवर्क, चाहे फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर हमला करना है। इससे क्या क्या प्रभावित हो सकता है? तो बिजली को हम लोग बंद कर सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं, बैंकिंग हो गया, डिफेंस नेटवर्क हो गया, सब कुछ आजकल ऑनलाइन डिजिटली लिंक है। तो हम लोग उसको इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग बिना बॉर्डर पार किए एक दूसरे देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि साइबर साइबर अटैक होती क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर अटैक। तो अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली साइबर अटैक इन्वॉल्व जो होता है, डिजिटली अटैक जो होता है उसको कहते हैं साइबर अटैक, मतलब डिजिटली किसी को अटैक करना। तो अब सिंपल वर्ड में साइबर का मतलब होता है डिजिटली टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल हो या फिर मिलिट्री हो या फिर इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाना किसी भी देश को। तो बेसिक और इससे क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी का अगर नुकसान हो जाएगा तो वो देश ऑलरेडी टूट जाएगी। तो वो ऑलरेडी वार करने की हैसियत में रहेगी नहीं। तो बेसिकली साइबर अटैक जो होते हैं वो बेसिकली दो एक्टर पे बेस होते हैं। पहला स्टेट स्पॉन्सर एक्टर होते हैं जो कि किसी देश की एजेंसी भी करवा सकते हैं या फिर आर्मी वगैरह करवाती है। जो भी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी वो करवाती है बेसिकली किसी देश की। और दूसरा इंडिपेंडेंट हैकर होता है या फिर ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी लोग पर्सनली अपना इंटरेस्ट के बल पे, इंटरेस्ट के तौर पे अटैक करते हैं, चाहे उसको पैसे की जरूरत हो, फिर कोई कुछ उसको काम करवाना हो, चाहे कुछ कोई आइडियोलॉजी हो उसका, उसके बेसिस पे काम करवाता है। तो वो हो गया, ये दो एक्टर पे बेस है, स्टेट स्पॉन्सर और इंडिपेंडेंट हैकर। तो साइबर वार का सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर इनविजिबल होती है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई देश आपके ऊपर अटैक किया, आपके डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, ये आप समझ ही नहीं पाओगे और आपके ऊपर अटैक हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। रैंसमवेयर होती है, सोशल इंजीनियरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होती है, इंजेक्शन होती है, मालवेयर। सबसे कॉमन जो है वो क्या होती है, वही रैंसमवेयर होती है। रैंसमवेयर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इसमें लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं, पैसा लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये बेसिकली मेन पर्पज इसका होता है कि हमको पैसा कमाना है, पैसा लिए और छोड़ दिए। और अदर टाइप के भी होते हैं। आजकल जिस टाइप से एआई का डेवलपमेंट हो रही है, तो उस तरह से एआई के थ्रू भी बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, एआई को हैक कर लेना। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइबर इंसिडेंट जो हुए हमारे वर्ल्ड में, वो बहुत सारे कौन कौन से हुए। बेसिकली बोला जाता है कि रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना, ये तीन ही कंट्री बेसिकली ज़्यादातर साइबर अटैक के शिकार होते रहती है, एक दूसरे पे करते हैं। बेसिकली बोला जाता है कि चाहे यूएस का इलेक्शन हो तो रशिया यूएस के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए उस पर अटैक करते हैं, चाहे फिर रूस में अगर कुछ हो रहा हो तो यूएसए उस पर साइबर अटैक करते हैं, और या फिर चाइना करते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से बड़े मेजर अटैक रहे हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। नोट पेटा करके एक अटैक हुआ था जो यूक्रेन के ऊपर हुआ था। कब हुआ था? यूक्रेन से मतलब शुरू हुई थी और ये पूरे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। ये रैंसमवेयर अटैक था बेसिकली, और रूस के द्वारा किया गया था। इसमें बोला जाता है कि लगभग दुनिया का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसमें चाहे शिपिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, सारे कुछ ठप हो गए थे, मतलब सारे कुछ बंद हो गए थे। ये मतलब ऐसा अटैक माना जाता है, अभी तक का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है 2017 में। और दूसरा जो था इक्विफैक्स डाटा ब्रीच। इसमें क्या था कि लगभग 147 मिलियन लोगों का जो था पर्सनल डाटा चोरी कर लिया गया था। इसमें
चाहे उसका नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गया, चाहे एड्रेस रिलेटेड हो गया, सारे कुछ इसमें मतलब समझिए कि राइट आपका जो मतलब बोलते हैं बेसिक बेसिक जो डाटा है वो आपको चोरी कर लिया गया था, आपके सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास चला गया था। और तीसरा जो था वो सोलर विंड अटैक था। सोलर विंड मतलब सोलर विंड एक यूएस की कंपनी है, उसके ऊपर अटैक किया गया था हैकरों के द्वारा। उसमें ये इतनी बड़ी अटैक थी कि यूएस का जो सबसे बड़ा बोला था डिफेंस डिफेंस का जो सेक्टर है, पेंटागन जो डिफेंस का बिल्डिंग है, वहाँ तक, फिर चाहे नासा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक इस अटैक का प्रभाव पड़ा था, सोलर विंड अटैक का। तो और फिर उसके बाद चौथा आती है याहू का डाटा ब्रीच। याहू कंपनी जो है उसमें एक डाटा ब्रीच हो गया था, लगभग 3 मिलियन अकाउंट हैक हो गए थे उसमें। और ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच अटैक माना जाता है। अभी तक इससे बड़ा डाटा ब्रीच अटैक नहीं हुआ जिसमें 3 मिलियन लगभग लोगों का डाटा को चोरी कर लिया गया था। ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि साइबर वार सिर्फ एक डाटा चोरी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी हिला सकती है। मतलब समझ सकते हैं कि एक जगह हुआ है, जो नोट पेटा अटैक हुआ था 2017 में, वो सिर्फ एक जगह यूक्रेन से शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके पूरा वर्ल्ड में फैल गया, और इससे शिपिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, वो सारे जगह पे इसका असर देखा गया था। अब हम लोग बात करेंगे इसके बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, पहले चलिए इसके प्रिवेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। अब तो बचाव कैसे किया जा सकता है, तो बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि इसको बचाने के बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट किया जा सकता है, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया जा सकता है, रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट एंड वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट किया जा सकता है, मतलब रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए, डेली डेली के बेसिस पे सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए था। इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, एम्प्लॉय जो है उसको रेगुलर ट्रेनिंग देना चाहिए, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना चाहिए था। इंश्योरेंस और जो मल्टी मॉनिटरिंग डाटा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, डाटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए, सिक्योर बैकअप होना चाहिए, और नेशनल लेवल पर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को बनाना चाहिए, CRTS जिसको बोलते हैं। सबसे बहुत मेजर रोल प्ले करती है कोई भी डाटा साइबर अटैक होती है उसमें, कौन? CERT, जिसको साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि प्रिपेयरनेस अटैक कब होगा ये कोई बता ही नहीं सकता है। तो अब रिस्पॉन्स कितना तेज और कितना स्ट्रांग होगा इसी पे निर्भर करता है कि आपका नुकसान कितना होगा। कोई कोई कंट्री साइबर अटैक आपके ऊपर करता है तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि हाँ मेरे ऊपर साइबर अटैक होने वाला, अचानक से वो अटैक हो जाती है। तो इससे बचने का और सबसे कम नुकसान उठाने का सबसे एक ही तरीका होता है कि आप कितना जल्दी इस पर रिस्पॉन्स करते हैं, कितना जल्दी इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से लेते हैं और इसका एंटीवायरस जो भी है उसको खोज करते हैं और इसको डिजॉल्व करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कम नुकसान होगा या ज़्यादा नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है उसने क्या क्या किया है। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। इस इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला हुआ है कि टायर 1 स्टेटस मिला हुआ है इंडिया को, जो सरकार नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च कर चुकी है। CERT जो है इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए एक रिस्पांस टीम बना के रखना चाहिए। CERT जिसको बोलते हैं वो बनाया गया है, जो हर मेजर साइबर थ्रेट है उसको मॉनिटर करते रहती है हम टाइम टू टाइम। फिर डिफेंस साइबर एजेंसी हुआ, DCA कहते हैं, चाहे इंडियन आर्मी का हो, नेवी का, एयरफोर्स का हो, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से रखने या सुरक्षित रखने का काम करती हैं, वो बनाया हुआ डिफेंस साइबर एजेंसी। और लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना रूस जैसे तुलना में भारत अभी भी जो इन्वेस्टमेंट है और स्किल इन मैन पावर की ज़रूरत है ये साइबर वार से बचने के लिए वो बहुत कम है। फिर बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया गया, लाया गया, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है इंडिया के द्वारा, इंडिजीनियस सॉल्यूशन बनाया गया है जिसको हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बोलते हैं। फिर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग का जरूरत दिया गया है, जैसे साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग लगभग, और भारत NCX जो है 2025 में कंडक्ट किया गया है साइबर अटैक से बचने के लिए। इसका मतलब है कि अगर 2025 में इंडियन गवर्नमेंट कर रही है साइबर सुरक्षा और भारत नेक्स्ट जैसे एक्सरसाइज, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइबर वार बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न मैटर रखती है।
तो अब बहुत सारे देश से कोलेब्रेशन करके भी रखे हैं, जैसे हम लोग सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, इस सब के साथ हम लोग कोलैब करके रखे हैं कि कल को हमें कुछ चीज़ कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, हमारे ऊपर अटैक हुआ तो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, या आपको जरूरत हुआ तो हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी से भी हम लोगों ने डिफेंस कोलेब्रेशन मतलब टाइप करके रखा है साइबर से बचने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहलगाम हमला हुआ था, तो उस समय भी पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के ऊपर साइबर अटैक किया गया था, बहुत सारे न्यूज एजेंसी के ऊपर। ये न्यूज में छवि भी देख रहे हैं, पाकिस्तान ने इंडिया पर साइबर अटैक करने का प्लानिंग किया था, डिफेंस के वेबसाइट को हैक करने का एक प्रयास किया था, बैंकिंग का जो बहुत सारे है उसको हैक करके उस पर अटैक करने का प्रयास किया गया था। इसी को देखते हुए इंडिया ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हैकाथॉनिक्स जो करते हैं वो 4 जगह पे ऑर्गेनाइज करती है, जो कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ये हो गया इंडिया की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर में साइबर अटैक से क्या क्या थ्रेट आ सकती है। तो आने वाले समय में साइबर वार और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि फ्यूचर में थ्रेट क्या क्या आ सकता है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उसके ऊपर जो मेन है, सबसे ज़्यादा आजकल जो चल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, सबसे ज़्यादा उससे डर है लोगों को कि हाँ, एआई पावर अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जा सकता है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग जो है, डिवाइस का हैकिंग करना, उस वो हो गया। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, डिफेंस नेटवर्क हो गया, इस सब पे हमला करना, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जा सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है, आजकल क्या होती है कि डीप फेक आपका फेस को कोई दूसरा डिजिटली फेस एआई के थ्रू बना करके आपके घर वाले को कॉल करके आपसे पैसा मांग सकता है, कि आपको किसी झूठे केस में फंसा सकता है, इस टाइप से। तो इसी को डीप फेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब आपका सेम टू सेम दूसरा फेस निकाल लेना। जैसा कि अभी आया था कि आलिया भट्ट का डीप फेक एक तरह से अथी बना दिया गया था, और उसको मतलब जैसा वो उसको पब्लिकली उस टाइप से उस पब्लिकली उसको ये न्यू पब्लिकली उसको मतलब समझिए कि क्या किया गया था, पब्लिकली हरास करने के लिए उसका डीप फेक इमेज बना करके ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। यानी कि फ्यूचर का देखा जाए तो वर्चुअली होगा, फ्यूचर का युद्ध अब वर्चुअली होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या क्या होगा, अब ये देखने वाली बात है कि क्या साइबर वार से ही साइबर वार ही होगी, या फिर जो लैंड पे वार होती है मिलिट्री के थ्रू, या फिर ये भी चलेगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अब जो है, जो मैन टू मैन वार है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब डिजिटली टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ऑब्वियसली बात है डिजिटली इस वार ही होगी। उसमें चाहे साइबर वार भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू वार हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे साइबर वार कैसे एक तरह से इनविजिबल माना जाता है। तो उसके सबसे मेन जो है उसका साइलेंट और अंडरस्टैंडिंग डैमेज है, मतलब किस तरह से आएगा किसी को नहीं पता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऊपर अटैक करके चला जाएगा। दूसरा क्या है, बॉर्डरलेस ऑपरेशन है, मतलब इसमें आपको बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर सकते हैं, उसके किसी भी देश के इकोनॉमी को ठप कर सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफेंस कम्युनिकेशन को कट कर सकते हैं। ये सब क्या है, साइबर वार के थ्रू संभव है। और क्या क्या हो सकता है, ब्रॉड अटैक सरफेस हो सकता है, मतलब किसी को चाहे उसका बैंकिंग हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उस सबको हम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर जो है इस सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी इसमें है कि इसको हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी इनविजिबल जो साइबर वार है, इनविजिबल उसका मानने का मतलब मकसद ही यही है कि हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे हमारे ऊपर अटैक हुआ है क्या हुआ है। तो अब दोस्तों साइबर वार का अब सिर्फ एक तरह से साइंटिफिक मूवी का हिस्सा नहीं रहा। पहले हम लोग जो हॉलीवुड का मूवी आती थी उसमें साइबर वार का दिखाया जाता है कि किस तरह से वो किस टाइप से अटैक करके नुकसान पहुंचाता था, कैसे डिमांड किया जाता है। अब ये रियल वर्ल्ड में थ्रेट बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में साइबर वार ही एक नया वर्ल्ड वार साबित हो सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।